नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, पिछले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पेडागोजी सीरीज के और आज का ये 5वां वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर ये प्रश्न आपको पसंद आते हैं और आपको लगते हैं उपयोगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि में कितने सोपान हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? जल्दी से बताइए कितने सोपान होंगे। समस्या समाधान विधि में आपको मालूम है कितने सोपान होते हैं? 5 सोपान होते हैं। कितने सोपान? 5 सोपान होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आराम से करते हुए चलेंगे। तो समस्या विधि के जो चरण हैं या सोपान है वो कितने हैं? 5 हैं। अभी अभी पढ़ा है। पहला, समस्या का चयन, कि भाई समस्या है क्या, समस्या आ गई है उसका चयन करना। और इसके बाद समस्या के कारण के बारे में जानना कि यार ये समस्या किस वजह से आई है। और उसके बाद समस्या से संबंधित सूचना एकत्रित करना कि और कैसे ये समस्या आ सकती थी या क्यों आई, कैसे आई। इसके बाद समस्या का समाधान ढूंढना, और अगर समाधान हमें मिल गया है तो उस समस्या का हमें व्यवहारिक प्रयोग करके देखना है कि फिर से तो ये समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से समस्या समाधान विधि के कितने चरण हैं? 5। कौन कौन से? याद रखना, ये पूछा जाता है कई बार प्रश्न। समस्या का चयन, समस्या के कारण जानना, समस्या से संबंधित सूचना एकत्रित करना, समस्या का समाधान या समस्या का समाधान ढूंढना, या फिर समाधान का व्यवहारिक प्रयोग करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है? सामाजिक अध्ययन में जो प्रयुक्त नहीं की जाती कौन सी विधि? प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, पात्र अभिनय विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है सामाजिक अध्ययन में ये सभी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। जी हाँ, ये सभी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं समस्या समाधान विधि में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रयोजना विधि के जन्मदाता हैं। प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन हैं? तो यहाँ पे बेलार्ड है, विलियम किलपैट्रिक है, रिचर्डसन है, या फिर डीबी है। तो यहाँ पे आपको मालूम है डीबी प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी माने जाते हैं। और विलियम किलपैट्रिक ने जो है योजना या प्रयोजना विधि की जो है वो क्या है? जन्मदाता माने जाते हैं। तो योजना किसको अपन यहाँ पे याद रखेंगे? इसको योजना क्या करते हैं? योजना बनाते हैं किसी को हम क्या करने की? किल करने की या फिर मारने की। हमें क्या बनानी पड़ती है? योजना। जो भी मारते हैं लोग किसी को उसकी क्या बनानी पड़ती है? योजना। देखो यहाँ मारने का कोई बात नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए। योजना किसके लिए बनाते हैं हम? किसी को किल करने के लिए। तो योजना विधि या प्रयोजना विधि किलपैट्रिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं किलपैट्रिक ने योजना विधि के, और कौन कौन से हैं? सृजनात्मक प्रोजेक्ट, रसास्वादन प्रोजेक्ट, या समस्यात्मक प्रोजेक्ट? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उपयुक्त जो भेद दिए गए हैं, ये तीनों भेद किलपैट्रिक ने अपनी प्रयोजना विधि में बताए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि के जो भेद बताए हैं वो तीनों हैं। कौन से? सृजनात्मक, रसास्वादन और समस्यात्मक। देखिए मित्रों, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और कई परीक्षाओं में आए हुए आपको यहाँ सवाल मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या को पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि का उपयोग जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? आपको कक्षा में दहेज की समस्या एक सामाजिक कुप्रथा है, इसको पढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पात्र अभिनय विधि का प्रयोग करेंगे, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करेंगे, भाषण विधि का प्रयोग करेंगे, या फिर अनुसंधान विधि का प्रयोग करेंगे? तो भाई विज्ञान शिक्षण तो है नहीं कि हम प्रयोगशाला विधि या फिर अनुसंधान विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 2 निकाल देते हैं। इसके बाद भाषण विधि जो है वो अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। और सक्रिय कौन का रहता है? भाषणकर्ता या शिक्षक। तो यहाँ पर हम पात्र अभिनय कर सकते हैं या नाटक या मंचन इसमें करा सकते हैं। तो पात्र अभिनय विधि के द्वारा हम समाज की दहेज समस्या संबंधित जो कुरीतियाँ हैं उनको पढ़ा सकते हैं पात्र अभिनय विधि के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रयोजना पद्धति का आवश्यक पद नहीं है। कौन सा पद जो है वो प्रयोजना पद्धति का नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की ओर, संपूर्ण कार्य का लेखा जोखा करना, या फिर यथासंभव सहायता करना। प्रयोजना विधि का आवश्यक पद कौन सा नहीं है आपको बताना है।
चलिए जल्दी से बताइए। प्रयोजना विधि का आपको मालूम है कि कौन सा पद नहीं है, तो प्रयोजना विधि का जो पद नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जी हाँ, बाकी ये तीनों पद हैं, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, संपूर्ण कार्य का लेखा जोखा लिखना और यथासंभव सहायता करना, ये तीनों जो है वो पद हैं, लेकिन ये आवश्यक पद नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 को यहाँ पर देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप में प्रयुक्त होती है। आपको बताना सामाजिक अध्ययन की कौन सी विधि है, तो वो आपको पता है कि आजकल सामाजिक विज्ञान या पहले से भी सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ाया जा रहा है, व्याख्यान के द्वारा व्याख्या दे दी जाती है और उसको पढ़ा दिया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान की जो दोषपूर्ण पद्धति है लेकिन फिर भी सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है, वो कौन सी पद्धति होगी, व्याख्यान पद्धति है। और अगर प्रश्न आए कि भारतवर्ष में सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति कौन सी है, तो भी आपका आंसर होगा व्याख्यान पद्धति। और अगर पूछा जाए कि सबसे सरल विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है। अगर पूछा जाए कि कौन सी विधि है जो जिसमें सहायक सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, तो भी आपकी क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि हो जाएगी। और कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, तो भी व्याख्यान विधि होगी। और वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र निष्क्रिय हो जाता है, तो भी आपकी व्याख्यान विधि होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। एक परिभाषा दी गई है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बहुत महत्वपूर्ण है, आई हुई है पेपर में। समस्या से जूझना तो जीवन की प्रकृति है। छोटे छोटे प्राणी को भोजन, आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या समाधान के संबंध में यह कथन किसका है। जो समस्या समाधान विधि है उसके बारे में एक परिभाषा दी थी और उन्होंने क्या कहा था कि जो समस्या से जूझना तो जीवन की एक क्या है, प्रकृति है। और छोटे छोटे प्राणी जो हैं वो भोजन, आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि के लिए समस्याओं का सामना करते हैं। और समस्या के समाधान के संबंध में जो ये कथन है किसका है, डीवी का, सिम्पसन का या प्रोबोसन का या फिर गेट्स का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, परिभाषा है आपकी तो ये हो जाएगी प्रोफेसर बोसिंग जी की। किसकी, प्रोफेसर बोसिंग की ये परिभाषा यहाँ पर हो जाएगी। किसकी परिभाषा, बोसिंग की। तो याद रखना इनकी परिभाषा को, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि समस्या से जूझना जीवन की प्रकृति है और छोटे छोटे प्राणी किसके लिए, भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए उसकी परिभाषा है प्रोफेसर बोसिंग की। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 9। प्रयोजना विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन है। प्रयोजना विधि जो है आपकी अभी शुरू में पढ़ा है, किलपैट्रिक जी की है, वो असत्य कथन कौन सा है प्रयोजना विधि के संबंध में, अधिक व्ययपूर्ण विधि है या अधिक समय की आवश्यकता होती है या अध्यापक से अत्यधिक आशा होती है या छात्रों में निराशा पैदा होती है। तो प्रयोजना विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, चलिए बताइए कौन सा होगा। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रयोजना विधि के दोष के संबंध में जो असत्य कथन है वो है छात्रों में निराशा पैदा होती है। ये कथन जो है वो असत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 10। वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। निरीक्षण की प्रक्रिया किस विधि का आधार है, भ्रमण विधि का, अनुसंधान विधि का, कार्यगोष्ठी विधि के या फिर समस्या समाधान विधि का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समस्या समाधान विधि में बालक खुद समस्याओं का समाधान करता है और निरीक्षण यहाँ पर कौन करता है, तो निरीक्षण करता है, कौन करता है, शिक्षक। निरीक्षण कौन करता है, शिक्षक करता है निरीक्षण। और निरीक्षण कार्यगोष्ठी विधि में वाद विवाद होता है या फिर किसी कार्य के बारे में बात की जाती है। और निरीक्षण की प्रक्रिया जो आधार है वो किसका, अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि में छात्र खुद अनुसंधान करके देखते हैं, लेकिन भ्रमण विधि में जो है वो निरीक्षण किया जाता है कि कौन सा छात्र क्या प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका भ्रमण विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, समस्या का समाधान विधि का गुण है। समस्या का आप जो समाधान कर रहे हैं वो किस विधि का गुण है, तो इसके लिए आपको गुण बताना है समस्या समाधान विधि का कि इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। इस विधि से छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। यह विधि छात्रों को स्वाध्याय के लिए
प्रेरित करती है, समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो लोग यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं कि उपरोक्त सभी, तो उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान विधि में अगर सबसे प्रमुख गुण पूछा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। और अगर आ जाए विधि के गुण हैं तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी होता है, स्वाध्याय के लिए प्रेरित भी होते हैं छात्र। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा समस्या समाधान विधि के गुण। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है। ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं जिस विधि में, वह विधि कौन सी है? स्रोत संदर्भ विधि, कहानी विधि, भ्रमण विधि या कारगोष्ठी विधि? चलिए बताइए। तो अगर आपने विधियां नहीं पढ़ रखी हैं तो आप विधियों को पढ़ लीजिए एक बार और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अधिक से अधिक कीजिए। बस विधियों को मात्र इतना पढ़िए कि आपको उनका बेसिक नॉलेज हो जाए, इसके बाद आपको प्रश्न लगाने हैं तभी समझ में आएगा। तो वह विधि जो ज्ञान इंद्रियों से सीखने की विधि है। स्रोत संदर्भ विधि, किसी स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं तो ये विधि है। तो यहाँ पर श्रवण कौशल का विकास होगा और वाचन कौशल का। और यहाँ पर कहानी विधि, कहानी जो कह रहा है उसका जो विकास होगा वो वाचन कौशल का, और जो सुन रहा है उसके श्रवण कौशल का। और भ्रमण विधि में जो है आप देख रहे हैं और घूम रहे हैं और जो सामने देख रहे हैं उसके बारे में सुन भी रहे हैं, कोई बोल रहा है या बता रहा है, और प्रकृति का अनुभव कर रहे हैं। तो सभी ज्ञान इंद्रियों के जो है वो अनुभव होता है किस विधि में? भ्रमण विधि में। कौन सी विधि में? भ्रमण विधि में। मान लीजिए आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसके द्वारा मान लीजिए आप किसी ठंडे प्रदेश में गए, जैसे भारत में आप जम्मू कश्मीर चले गए, तो वहाँ पर आपको त्वचा के द्वारा ठंड का अनुभव होगा, और नाक के द्वारा आप जो गंध लेंगे और वो आपको काफ़ी ठंडी हवा मिलेगी, और इससे आपकी जो पूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं उनका विकास होगा और उसी पर आधारित आप सीखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भ्रमण विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है? प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, पात्र अभिनय विधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना सामाजिक अध्ययन में कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है, याद रखना नहीं है। विद्यार्थियों में ज्ञान की अभिवृद्धि करना, समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना, या फिर समय की बचत ना होना, इसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्राटन विधि की जो विशेषता नहीं है वो हो जाएगी समय की बचत ना होना, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और इस वीडियो का जो है वो अंतिम प्रश्न होगा। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें, सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है जिसमें विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं हों, बहुत सरल हो, बहुत छुट्टियां हो, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें क्या हो? विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं हों, क्योंकि जो है वो शिक्षा का केंद्र आप विद्यार्थी को मान रहे हैं ना कि शिक्षक को। तो बहुत सरल भी नहीं होनी चाहिए, छुट्टियां भी नहीं होनी चाहिए, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना, उसको देखते जाइए। इसके बाद मिलेंगे आपसे कल, और ये सूचना आपकी, अगर आप एमपी-टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप एमपी वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज ले लीजिए, जो कि बेस्ट, और आपको परीक्षा में जैसे प्रश्न आते हैं उसी पर आधारित जो आपको है वो मिलेगी परीक्षा ऐप पर। किस ऐप पर? परीक्षा ऐप पर 50% डिस्काउंट पर मिलेगी 149 में, और आपको कोड यूज करना है APN 50। कौन सा कोड यूज करना है? APN 50। इसके अलावा अगर आप वर्ग 3 का कंप्लीट कोर्स भी लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर परीक्षा ऐप पर जा सकते हैं, और कोर्स अवेलेबल है। वो कोर्स की प्राइस थी 1999। कोर्स की प्राइस कितनी थी? 1999, लेकिन अब आपको 50% ऑफ में मिलेगी। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है तो आप वहाँ पर 50% ऑफ पाने के लिए कोड यूज कीजिएगा APN 50 कोड यूज कीजिएगा। किस ऐप पर? परीक्षा ऐप पर। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।